इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील शांतीनगर परिसरातील बाबरेकर चाड येथे माधुरी केहरी या आपल्या कुटुंबासह राहतात। त्यांच्या राहत्या घराच्या बाजूला सिमेंटच्या पत्र्याचे शेड बांधलेले आहेत। त्यामध्ये माधुरी यांची मुले अभ्यास करतात। तसेच उपजीविकेसाठी चालवत असलेल्या नाश्ता स्टॉलचे सामान ठेवलेले असते। मंगळवारच्या सकाळच्या सुमारास राज मोहम्मद, राणी मोहम्मद, ख्वाजा कुरेशी, दीपू निशाद, असलम, धनी आवळे व त्यांच्यासोबत इतर महिला व पुरुष असे माधुरी यांच्या घरी आले। त्यांनी सदरची जागा ही राज मोहम्मद व राणी मोहम्मद यांची जागा असून ती तात्काळ खाली करा, नाहीतर आम्ही तुमचे सामान बाहेर काढून तुम्हाला जबरदस्तीने हाकलून देऊ असा दम भरला। तसेच माधुरी यांची मुले अभ्यास करीत असलेल्या रूममध्ये जबरदस्तीने आत घुसून तेथील सामान बाहेर काढून फेकून देऊ लागले। त्यांनी मुलांची अभ्यासाची रूम तोडून नव्याने बांधकाम सुरू केले। या घटनेची माहिती मिळताच भाजप पदाधिकारी राजेश वधारिया, प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरस्वानी यांनी मध्यवर्ती पोलीस ठाणे गाठले आणि पोलिसांना याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली। अखेर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात राज मोहम्मद, राणी मोहम्मद यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी असलेले ख्वाजा कुरेशी, दीपू निशाद, असलम, धनी आवळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। दरम्यान आपल्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे ख्वाजा कुरेशी यांनी खंडन केले आहे। ज्या जागेचा हा वाद आहे त्या जागेचे सर्व कागदपत्रे आमच्याकडे आहेत। तसेच भाजपा आणि राजेश वधारिया हे आम्हाला फसवण्याचे षडयंत्र करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे। पूरा मामला ऐसा है 6/12/2022 श्रीमती माधुरी संजय केहरी, इनका घर शांतिनगर में इनफील्ड शोरूम के सामने गली में है। उनके घर को राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निशार, असलम, धनी आवले इन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर इनके घर को तोड़फोड़ दिया और इनके घर में घुस गए, इनका सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। जैसे ही मेरे जानकारी में वो बात आई, मैंने कई ग्रुप्स पे डाला और थाने पुलिस को ट्विटर पे मैंने इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाने सिटी पुलिस से ट्विटर पे मुझे कहा गया कि आप सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री कड से जाके मिलो। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी की अध्यक्षता में जमनू पुरस्वानी जी, मैं, प्रदीप रामचंदानी जी, महेश सुखरावानी जी, दीपक शतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी, हम सब लोग उनके पास गए और उनको सभी कागज और सभी वीडियोग्राफी की शूटिंग की गई थी वो सब उनको दिया। उसके बाद आज आईपीसी की धारा 143, 148, 452, 427, 504, 506 के तहत एनसीपी टीम ओमी कालानी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में कई लोगों के ऊपर इन धाराओं में एफआईआर हुई है। उन्होंने उसका घर बनाया घर तोड़ दिया और उसके ऊपर दूसरी जगह नहीं बना रहे थे। वो हमने महानगर पालिका में जमीर लेंगरेकर, एडिशनल कमिश्नर, गणेश शिंपी 125 के जो इंचार्ज हैं उनको बोल के काम रुकवाया था। वारंवार मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नावाचा वापर करून पोलिसांवर दबाव आणला जात असून आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे। जो राज मोहम्मद की वाइफ रानी राज मोहम्मद जो है वो 2007 में प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी खरीदी किया था। ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे पास है, रजिस्ट्री पेपर है, जो तहसीलदार रजिस्ट्री वगैरह है, ये काफी वगैरह पेपर वगैरह है और ऑनलाइन है। ऑनलाइन को आप मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकते। और ऐसे जो बोकस जो बोल रहे, तो पहली बात तो सामने लेके डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, जिसके भरोसे में वधरिया जी जो चैलेंज करे किसी को भी। तो मेरी ऐसी गुजारिश है, 2007 में प्रॉपर्टी लीगल खरीदी की थी उसने और उसमें विटनेस भी भारतीय जनता जो पार्टी है उनके ही अध्यक्ष, जो उत्तर भारतीय सेल अध्यक्ष थे अनिल पांडे जी, अनिल कुमार पांडे जी, वो खुद विटनेस है इसमें। मैं उनकी भी आपको सिग्नेचर दिखाना चाहूंगा। वो खुद ये प्रॉपर्टी लेने में के टाइम पे ये विटनेस थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनिल कुमार पांडे, ये खुद यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के टाइम पर ये विटनेस उनके है, फर्स्ट विटनेस राज मोहम्मद के। और उनके जो ससुर ने जगह वगैरह इनको बेची थी, जो आज केहरी ने जो जगह कब्जा की, लेडीज ने जो जगह कब्जा की है, उनके ससुर ने जगह लीगल बेची थी। फिर उसके बाद वो बोले थे मैं जा रहा हूँ गाँव, तो उन लोग ने कुछ मोहलत मांगी थी 15-20 दिन की, भाई मैं घर खाली करके देता हूँ करके। उनके जो संजय जो है उनके बेटे, उन लोग ने मोहलत वगैरह मांगी थी। तो उसके बाद 15 दिन के बाद उनको रूम कहीं मिला नहीं,
वो रूम बोल रहे हम लोग ढूंढ रहे, ऐसा टाइम पास काफी किया उन लोग ने राज के साथ। फिर कुछ पैसे की डिमांड रखी इन लोग ने, तो पैसे की डिमांड वगैरह, तो राज ने बोला मैं खरीदी किया तो मैं पैसा क्यों दूं। ये विषय में सुपारे साहब थे खुद, ये मैटर में विजय सुपारे साहब जो वहां के नगर सेवक थे, तो काफी लोग ने इनको हेल्प भी की थी। और उस विषय में फिर बैठक रखी थी चौधरी साहब के पास। तो बैठक रखने के बाद वो लेडीज ने बहुत एलिगेशन वगैरह किया, तो साहब ने बोला आप लोग पर्सनल मैटर है, आप लोग बाहर कुछ करो, कोर्ट वगैरह में केस वगैरह करो। तो राज को कहीं से सहारा नहीं मिल रहा। और ये कुमारलिनी के पास भी गए थे 10 साल पहले, कुमारलिनी जो आमदार है उनके पास भी वो खुद राज मोहम्मद वहां पे जा चुके, जो उनके होटल कोई मैनेजर वगैरह उनके थ्रू उनके संपर्क में वो गए थे। तो कुमारलिनी ने भी उनको आश्वासन दिया था, कहीं पे काम नहीं हुआ। और जो लीगल जगह उनके पास जो ताबा था, रानी 1200 का एरिया है, रानी ने जो धनी सॉरी ये जो मैडम है माधुरी मैडम जो कब्जा की है, वो 310 के एरिया में कब्जा की है। और जो राज ने जो केस किया कोर्ट में, वो बेस पे केस किया है। और जो बाकी का जो एरिया जो खाली था वो राज के ताबे में था, और हम लोग ने वो लीगल हम लोग ने काम चालू किए। उसने कब रातों रात में उसने सामान रखा, जब हमारा ईट वगैरह देखा एक दिन पहले उतर गया वहां पे, तो उसमें सामान वगैरह उसने शिपिंग कर दिया है। जो यहाँ तक कि उसका जब यहाँ की खुद का लोड बेरिंग जो घर है, तो पतरे घर में सामान उसको रखने का मतलब नहीं है दूसरे के। उसने सामान वगैरह वहां पे रखा। रातों रात में हम लोग ने सवेरे जब मॉर्निंग में गए, हम लोग ने काम चालू करने देखे, तो हम लोग ने वहां पे उनका सामान वगैरह देखा, तो कुछ ड्रम वगैरह भंगार वैसे सामान थे, तो हम लोग निकाल के बाहर रखा। हम लोग लीगल हमारा काम कर रहे हैं। जो राजेश वधेरी को हजम नहीं हो रहा कहीं पे, राजेश वधेरी खाली टारगेट कर रहे हैं और राजनीति खाली फालतू की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए। और गरीब महिला जो है 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उनके ऊपर भी वो गुना दाखिल किए, जो उनकी भी माता जैसी है, हमारी भी दादी माता जैसी उम्र की है, और राजेश वधेरी की भी उनकी दादी की उम्र की है वो, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उनको उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम लोग लीगल चल रहे हैं। जो उनको पसंद नहीं है, जो हमारे डैशिंग जो नेता है हमारे ओमी सर, तो वो उनको कहीं जलन है विरोधियों को, वो हमारे लोगों के पीछे लगे। और ऐसा कुछ एक दो एफआईआर है, हम लोग को हम काला नहीं समर्थन है, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम सच्चाई के साथ है। और ओमी सेठ हमारे ओमी सेठ ने हमको एक ही सिखाया है, किसी का भी बुरा मत करो, सच्चाई का साथ दो। तो हम सच्चाई का साथ दे रहे। तो ये जैसा वदरिया पुदरिया जो बीच में पढ़ने से छोटा मोटा जो हमारे पे गुना दाखिल कराते, वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट उसका पालन करेगा। जो उल्लंघन कोर्ट का करेगा, जो बोगस जो गुने दाखिल करेगा, आज लोग को सामने आएगा किस बेस पे हुआ है, क्या हुआ है। तो कल कोर्ट पे हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। और वधेरी को भी मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो कुछ करना है राजनीति, तो गरीब का किसी का सहारा लेकर, मतलब किसी के जुल्म के ऊपर मत करो, गरीब को मत फंसाओ। उनको चैलेंज करना है तो आ जाओ ओपन में। हमारे उम्मीद सेठ हम लोग खड़े हैं राजनीति उनको सिखाने के लिए। उनके मन में खौफ आ गया, डर पैदा हो गया इन लोगों को, कालानी साहब की वजह से, उम्मीद साहब की वजह से उनको डर पैदा गया, शहर में उनकी राजनीति में डर पैदा हो गया। इसलिए वो सत्ता का फायदा लेकर हमारे ऊपर दबाव ला रहे। जैसा रविंद्र चौहान जी का वो हर वक्त सपोर्ट लेते हैं, मंत्री है वो अभी, तो कुछ उनका सपोर्ट लेकर, और आमदार यहाँ पे बीजेपी का है जो कोई काम का नहीं किसी के, तो उन लोग पार्टी का जो सत्ता में है तो सत्ता का फायदा ले रहे लोग। और रियल हम लोग उम्मीद सेठ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद सेठ दबने में से नहीं है। और कालानी का नाम पहले से मार्केट में टॉप पे रहा है और टॉप में ही रहेगा। तो जूने डॉक्यूमेंट वगैरह थे, जो प्रॉपर्टी पेपर है जो उनके पास जो थे, वो पेपर भी हमारे पास ओरिजिनल पड़े, उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी पेपर जो हमको बेचा है इसलिए हमारे पास पेपर है ना, और हमारे पास लीगल पेपर है। और हमने काम चालू करने के पहले 2 दिन कॉर्पोरेशन में और पुलिस में हमने इन्फॉर्म किया था हमें काम नहीं करने देगी, और ये लेडीज बहुत डेंजरस है। इसलिए हमारे हेल्प के लिए कुछ हमारी महिला आई थी, धनी मैडम, उनका बोकस में इन लोगों ने नाम लिया है, जैसा वधेरी जी ने, उनका कहीं पे भी रोल नहीं है। और उन लोगों ने एक ही बाइट दिया है उनकी। आप कोई भी वीडियो देखो जो वायरल लोगों ने किया है, वो यही बोला है। और लोगों ने कोई फाइट नहीं किया ना कुछ किया है, उन लोगों ने एक ही बात किया गया है, भाई आपको जो करना है पुलिस चौकी जाओ, कोर्ट जाओ, म्युनिसिपैलिटी जाओ, लीगल जाओ, हमको तो हैरेसमेंट मत करो, हमको तंग मत करो। एक ही बात बोला गया। और हम लोग ने जो भी कुछ काम किया है, ये अर्जी के बेस पे हम लोग ने एक दिन पहले 5 तारीख को अर्जी दिया था, तो हम लोग ने अर्जी वगैरह देकर हमने काम चालू किया है। खोटा गुना दाखिल किया है। पहली बात हमने जब पुलिस चौकी में अर्जी वगैरह दिया है, तो ट्रेसपैसिंग हमारे पर नहीं बनना चाहिए। आगे प्रति यही देखिए, अभी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, तो पुलिस के सामने सच झूठ दोनों जो है वो सामने आ जाएगा, तो पुलिस वो निर्णय लेगी। और पुलिस जो है उल्लासनगर की जो डाइसिंग पुलिस है, वो आगे वो खुद जवाब देगी, करारा जवाब देगी जिसके साथ धोखा हुआ है। दुसरीकडे गेल्या महिन्याभरात आतापर्यंत राष्ट्रवादीच्या ओमी कलानीसह कमलेश निकम, विशाल हजारे, संकेत मोरे, मंटू यादव, क्षितिज गायकवाड,
ख्वाजा कुरेशी, दीपू निषाद, असलम, धनी आवडे यांच्याविरुद्ध विविध गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आल्याने उल्हासनगर शहरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना ग्रहण लागले असल्याची चर्चा सुरू आहे. आमच्या इन डिजिटल मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर आमच्या इन डिजिटल मराठीला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 95 030 711 61 96 571 66 910.